सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि दीवार को लेकर किस तरह के फैसले आते हैं, क्या मलबे को हटाने के निर्देश दिए जाते हैं या फिर नहीं दिए जाते हैं। लेकिन सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि शांति व्यवस्था कायम रहे, दूसरे पक्ष का भी भरोसा कम नहीं होने पाए। उसको इस बात का भरोसा आप कैसे देंगे? जो बात बार बार आप लोग कह रहे हैं, एक पक्ष कह रहा है फव्वारा है, आप कह रहे हैं शिवलिंग है, तो उसको भरोसे में तो लेना पड़ेगा ना प्रेम शुक्ला जी। प्रेम बताएंगे पूज्य गांधी के हत्या करने वालों का डीएनए क्या है? जरा इनको काका जी जो है, जरा इनको शांत करिए आराम से। काका जी आपका अवसर आएगा चित्र सवाल। गांधी की हत्या करने वाले, अरे जरा सुनिए तो, अभी फिर बकवास कर रहे हैं। गांधी की हत्या करने वाले का डीएनए क्या है? एक एक करके सब लोग बोलेंगे, तभी आवाज समझ में आ पाएगी। गुलामी करने वालों का डीएनए क्या है? अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, अंग्रेजों का चारण चंपन करने वालों का डीएनए क्या है? बताओ, आप बताओ ना, कराइए, आप बताओ ना, इस आप बताओ, अंग्रेजों की गुलामी करने वालों का डीएनए क्या है? अरे आप इनके कल्चर में अरे बताओ, अभद्रता अशिष्टता इस आदमी के संस्कृति में, इस निकम्मे निकृष्ट आदमी को जरा शांत कराइए। बकवास किए जा रहा है, चिरकुट चुप, भाषाई बकवास करता, टीवी पर बैठ करके अनर्गल बातें, बकवास नहीं करने वाला, कोई तर्क वाली बात नहीं, बलात्कारी का। अगर हम एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो दर्शकों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। प्लीज, लगातार बोले जा रहा है, चुप रहो, चिरकुट, चुप रहो। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं आता, अपने तुमसे कुछ पूछा मैंने, तू तड़ाक मत कर, चिरकुट कहीं का। भाषा का मैं तेरे मर्यादा पीछे रखो। बोल रहा था चिरकुट, तुम चिरकुट हो, चिरकुट तुम हो, तुम्हारा खानदान भाषा का चिरकुट। मर्यादा रखो। बलात्कारी यादव परिवार के चारण, चुप, चाटुकर कहीं का, बलात्कारियों की चिरकुटाई करने वाला, चाटुकर। क्या हम शब्दों की मर्यादा बनाकर नहीं रख सकते? बात यहाँ पर मंदिर की हो रही है, मस्जिद की हो रही है, अपने अपने आस्थावान देवी देवताओं की को लेकर हो रही है, उधर नमाज पढ़ने को लेकर, अपने खुदा को लेकर हो रही है। कम से कम ऐसे विषय पर शब्दों की मर्यादा क्या हम बनाकर नहीं रख सकते हैं? अब मुझे लगता है कि एक एक करके हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रेम शुक्ला जी, सब में भरोसा बनाए रखने के लिए सरकार अब क्या करेगी? आपसे पलटकर सवाल पूछा जाएगा ना? नहीं, मैं उसका उत्तर ही दे रहा था। देखिए, ऐसा है, सरकार का काम नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करना है। अन्यायी को विश्वास में लेना है किसी सरकार का दायित्व नहीं है। न्याय का साथ देना, नागरिकों को न्याय सुनिश्चित कराना, अन्यायी को दंडित करना और अन्याय को समाप्त करना, यही सरकार का लोकतंत्र में सरकार से अपेक्षित है। और हम संविधान के मुताबिक लोकतांत्रिक ढंग से न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को पुष्ट करने का कार्य करेंगे। अन्यायी, आक्रांता, क्रूरता का जो पराकाष्ठा हुई, जो इस संस्कृत इतिहास का मर्दन हुआ है, अगर उसका संविधान के मार्ग से, न्यायालय के मार्ग से हम उसको फिर से सांस्कृतिक विरासत को फिर से रिस्टोर करने का काम करेंगे और उसका समर्थन करेंगे। अगर अन्याय किसी पर भी होगा, किसी मुसलमान पर अन्याय होगा तो उसको न्याय दिलाना हमारा दायित्व है, हिंदू पर अन्याय होगा उसको न्याय दिलाना हमारा दायित्व है, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और किसी पर भी अन्याय नहीं होने पाएगा। लेकिन अगर कोई अन्याय करने पर आमादा होगा तो कहेगा नहीं मुझे विश्वास में लो, मैं अन्यायी हूं, तो अन्यायी को विश्वास में लेने की कोई परंपरा कहीं का भी लोकतंत्र नहीं देता। ठीक है आसिम वकार साहब, अन्याय तो किसी भी तरफ से नहीं होना चाहिए ना, और उसी अन्याय को खत्म करने के लिए हिंदू पक्ष कह रहा है कि दरअसल मंदिर के ठीक बगल में, जो हजारों साल पुराना मंदिर हो, उसके ठीक बगल में अगर इस तरह से मस्जिद का निर्माण होगा, उसके भीतर से शंकर जी की शिवलिंग, उसके भीतर स्वास्तिक के निशान, उसके भीतर गणेश जी की तस्वीरें, उसके भीतर पार्वती जी की तस्वीरें, उसके भीतर ऐसे तमाम निशान अब देखे जाएंगे जो वहां पर सर्वे करने वाली टीम ने देख कर आया है, जिनसे जो जानकारी निकलकर सामने आई है। तहखाने में भी इस तरह के निशान मिलेंगे। तो हिंदू पक्ष तो यही कह रहा है कि जो अन्याय हमारे साथ हुआ है, उस अन्याय को खत्म करने का दिन है और हम सब भारतवासी हैं, इसमें मिलकर अगर कभी किसी वक्त में किसी ने भी अन्याय किया हो तो फिर उसके साथ क्या खड़े रहने का वक्त है, या अगर इतिहास में कुछ बहुत ज्यादा गलत हुआ है उसको तुरंत दुरुस्त करने का वक्त है। और इसका भरोसा तो आपको भी देना पड़ेगा ना, जिस कौम की वकालत के तहत आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और दावा करते हैं। देखिए, आप भी ब्राह्मण हैं माशाल्लाह से, मैंने कोई गलत बात की, मैंने देश में उन तमाम सनातनियों से, हिंदुओं से सवाल, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें जो मुख्य है, मेन अहम, वो है काशी विश्वनाथ। 12 में से 12 के अलावा 13वां है नहीं। आप लोग ने फिर बोल दिया 13वां प्रकट हो गया। तो पहली बात तो 12 के 13 नहीं हो सकते, रहेंगे 12 ही।
अगर आपने ये 12वां प्रकट कर दिया तो जो लोग प्रकट कर रहे हैं उनको बताना पड़ेगा जो पहले से वहां प्रकट है ज्योतिर्लिंग, उसकी गिनती क्या हो जाएगी। दूसरी बात, अभी मैंने सुना जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो जब बाबरी मस्जिद केस फाइल हुआ तो ये कहा गया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। शुक्रिया जस्टिस गोगोई साहब का, उन तमाम जजेस का, उन्होंने कहा कि इस बात का प्रमाण ही नहीं पेश कर पाए कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। उन्होंने कहा कि इस बात का प्रमाण ही नहीं मिला कि वो मालिकाना हक जमीन का उनका था। जज साहब ने फैसले में लिखा कि इस बात का प्रमाण ही नहीं मिला कि सन 1200 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक जहां बाबरी मस्जिद थी उस जमीन पर कोई महल, घर, दुकान, मंदिर कुछ भी नहीं बना हुआ था। 328 साल का रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है सुनिए कैसे आपकी बात मान ले, मिसकोट कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं है कि झूठ बोला जा रहा है चैनल आज तक पर। एक मियां बैठकर झूठ पर झूठ बोले जा रहे, कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जजेस का नाम भी पता है क्या आपको? कितने जजेस थे? जरा 5 जजेस के नाम ही बता दो। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम भी पता है क्या आपको? देखिए, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया और जिन लोगों ने सुनना था उन्होंने सुन लिया। मैंने आपसे पूछा ज्योतिर्लिंग है 12, 13वां कैसे प्रकट कर रहे हैं आप? आप बताइए, आप तो शुक्ला है। बाकायदा यह सिद्ध किया कि एक वहां पर ढांचा था, जो मंदिर का ढांचा था, जो गिराकर वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। इसी कारण मंदिर के पक्ष को वह स्थान दिया गया। नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ मंदिर को देने का। आपने कोई जजमेंट पढ़ा नहीं? देखा था भाई, क्यों आप लोग बोल रहे हैं? एक फव्वारे को भी बुलवा देंगे क्या आप? कुछ भी सुप्रीम कोर्ट को फव्वारे को भी हम शिवलिंग बना के पूरा करा देंगे क्या? अजीब जो है, मतलब आप इतना खिलवाड़ करेंगे हिंदू भाइयों की जो है इस न्यायिक परंपरा को शिवलिंग बना के करा देंगे उसकी। कि सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है, जो जजमेंट है, उसको मिसकोट किया जा रहा है यहाँ पर बैठ के। कुछ भी। इससे ज्यादा इलाहाबाद हाईकोर्ट का बेसिक ऑर्डर पढ़ा है आपने? आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ा जो अपील में गए आप, और सुप्रीम कोर्ट का पूरा ऑर्डर पढ़ा है आपने? मैंने सब पढ़ा हुआ है, मैंने सब सुना हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है उसमें से? जरा 5 जजेस के नाम बता दीजिए। आप अपनी बात का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि क्या आप नौबत आ गई? 5 जजेस का नाम जाने दीजिए। 5 जजेस का नाम बता दीजिए आपको हिंदू स्मरण में फव्वारे को। देखिए, इस तू मैमे के विवाद में नहीं पड़ते हुए इस बात को सबको समझना होगा। एक सेकंड, आप दोनों लोग मेरी बात सुने। भरोसा कायम करना इस देश के नागरिकों में आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आप बड़े बड़े पदों पर अपनी अपनी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी बैठे हुए हैं, वैमनस्य खत्म करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर कभी अन्याय हुआ है, उस अन्याय को दुरुस्त करने का दिन है तो कोर्ट है इस देश में। कोर्ट जो फैसला करता है वही सर्वमान्य होता है। इसीलिए सर्वोच्च अदालतें इस देश में बनी हुई है ताकि सबका भरोसा हासिल किया जा सके। और उस भरोसे को दर्शाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक पार्टियां अनर्गल टिप्पणी कम से कम कोर्ट के बारे में नहीं करें। एक भरोसा पैदा करें कि हाँ, किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया जाएगा, और यह हर एक की जिम्मेदारी है।